मैं सांस ही बली। वाणी, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। दीदी का जब से विवाह हुआ है, उन्हें अकेलापन लगता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना उनके साथ। प्रॉमिस करो वाणी। फोन पर दूसरी तरफ वाणी ने क्या कहा होगा, यह तो नहीं जान सकती थी लतिका, पर अपने बेटे मयंक की फोन पर यह बात सुनकर उन्हें बेटे पर गर्व हो आया। वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो मयंक का विवाह होना था। वह वाणी से प्रेम विवाह कर रहा था। मयंक ने जब माँ लतिका को पहली बार वाणी से मिलवाया था, तो वाणी उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख। वाणी का घर मुंबई के एक इलाके पवई में लतिका के घर के कुछ ही दूरी पर था। वाणी और मयंक अच्छे पद पर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। दोस्ती, प्यार, फिर अब विवाह होने वाला था। वाणी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लतिका की बेटी सुनैना का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। वह सहपरिवार अमेरिका में थी। लतिका और उसके पति विनोद बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। वाणी लतिका से फोन पर काफी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह लतिका का दिल जीत चुकी थी, और आज बेटे की फोन पर बात सुनकर तो लतिका के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विनोद जैसे ही ऑफिस से आए, लतिका ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए मयंक की फोन पर सुनी बात बताई। विनोद ने कहा, वाह, तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई, दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो, अच्छा है। मयंक सचमुच समझदार बेटा है। विनोद की बात सुनकर लतिका मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ विनोद, मयंक तो सच में बहुत समझदार है, पर एक डर भी लगता है, कहीं बहू सास का रिश्ता वैसा न बन जाए जैसा अक्सर घरों में होता है। सब कुछ अच्छा शुरू होता है, फिर जाने क्या क्या गलतफहमियां पनपने लगती है। विनोद ने पत्नी का हाथ थाम लिया। लतिका, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दिल साफ है। तुमने हमेशा बच्चों को प्यार दिया है। वाणी जैसी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता और भी प्यारा होगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। विवाह की तैयारियां अब पूरे जोरों पर थी। कपड़ों की खरीदारी, मेहमानों की सूची, कार्ड छपवाना, हर दिन लतिका और वाणी में घंटों बात होती। कभी मयंक की पसंद नापसंद पर, कभी शादी के रंग और थीम पर। वाणी अक्सर कहती, माँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी पसंद का भी लहंगा पहनूं हल्दी में। और लतिका सुनकर मुस्कुरा देती, माँ शब्द उसके कानों में मिठास घोल देता। विवाह का दिन जैसे जैसे नजदीक आता गया, लतिका के मन में एक संतोष का भाव घर आने लगा। सुनैना दूर अमेरिका में थी, पर वीडियो कॉल्स पर सब उत्सव का हिस्सा बन रही थी। माँ, मुझे लगता है वाणी आपसे बहुत प्यार करेगी, सुनैना ने कहा था। लतिका ने सिर हिलाया। बस यही चाहती हूँ बिटिया, कि घर में अपनापन बना रहे। आखिर वो दिन भी आ गया। संगीत की शाम, जब वाणी ने हल्के गुलाबी लहंगे में मंच पर कदम रखा। उसकी हंसी और आत्मीयता ने पूरे घर को उजाला दिया। मयंक ने जब उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखों में वही स्नेह था जो किसी साथी के लिए होता है, और किसी माँ की उम्मीदों का उत्तर भी। विवाह के बाद जब वाणी ने पहली बार लतिका के घर में पैर रखा, तो आरती की थाली लिए लतिका की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। वाणी ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, और आप मेरी माँ है, जैसा मयंक हमेशा कहता है। लतिका का दिल भीग गया। सचमुच जैसे सुनैना की जगह कोई नया उजाला घर में उतर आया हो। शादी के कुछ सप्ताह बाद जब रोजमर्रा की जिंदगी अपनी सामान्य गति पकड़ने लगी, तो हल्के हल्के फर्क दिखने लगे। वाणी अपने काम में व्यस्त रहने लगी, देर से घर लौटती, और कभी कभी लतिका की बातें अधूरी छोड़कर मोबाइल में खो जाती। लतिका समझती रही, नई शादी है, नई जिम्मेदारियां है, पर भीतर कहीं ना कहीं वह पुरानी अकेलापन वाली फीस फिर उभरने लगी। एक शाम जब मयंक देर से घर आया, लतिका ने संकोच से पूछा, बेटा, वाणी आजकल बहुत थक जाती है क्या? लगता है उसे घर की बातों से मन नहीं लगता। मयंक ने हंसते हुए कहा, माँ, उसे थोड़ा टाइम दीजिए ना, वो मॉडर्न है,
कामकाजी है, सब संभाल लेगी। लतिका चुप रही, लेकिन मन के भीतर एक हल्का सा खालीपन बस गया। कुछ दिनों तक लतिका ने अपनी भावनाओं को मन में ही दबाए रखा। वह सोचती, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, नई पीढ़ी का ढंग ही अलग है। लेकिन अब घर में वही सन्नाटा लौट आया था जो सुनैना के अमेरिका जाने के बाद हुआ करता था। सुबह सुबह वाणी जल्दी तैयार होकर दफ्तर चली जाती। मयंक तो पहले से ही ऑफिस के काम में व्यस्त था। लतिका पूरे दिन घर के कोनों में वाणी के लिए कुछ न कुछ सजाती रहती। कभी फूलदान में ताजे फूल, कभी उसके पसंदीदा पकवान। पर शाम को जब वाणी लौटती तो थकी हुई सी बस मुस्कुराकर कह देती, माँ, बहुत अच्छा बना है, लेकिन आज खाऊंगी नहीं, डाइट पर हूं। लतिका मुस्कुराती, लेकिन वह मुस्कान अब दिल तक नहीं पहुंचती थी। विनोद ने एक शाम उनसे पूछा, लतिका, तुम कुछ उदास लग रही हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं विनोद, शायद मैं ज्यादा उम्मीद कर बैठी थी। वाणी अच्छी है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो मुझसे बात करने से ज्यादा फोन पर या लैपटॉप में रहती है। कभी कभी लगता है मैं ही पुरानी हो गई हूँ। विनोद ने समझाया, समय के साथ रिश्तों का ढंग बदलता है लतिका। वाणी तुमसे दूर नहीं है, बस उसका तरीका अलग है। पर लतिका के दिल में यह तसल्ली भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक दिन लतिका की तबीयत कुछ बिगड़ गई। हल्का बुखार और कमजोरी थी। उन्होंने खुद ही दवा ली और कमरे में जाकर लेट गई। वाणी उस दिन मीटिंग में थी। शाम को लौटी तो थकान से चूर थी। लतिका ने मुस्कुराकर पूछा, आ गई बेटा, खाना बना दिया है, गरम कर लूं क्या? वाणी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं माँ, आज मीटिंग बहुत लंबी थी, बस सूप ही पी लूंगी। लतिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई। उस रात उन्होंने महसूस किया कि घर में सब कुछ होने के बावजूद कुछ बहुत गहराई से कमी है। अगले दिन जब सुनैना का अमेरिका से फोन आया तो लतिका का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, बिटिया, यहाँ सब ठीक है, पर न जाने क्यों दिल बहुत भरा भरा लगता है। वाणी बहुत अच्छी है, पर मुझे समझ नहीं पाती शायद। सुनैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, आप ही पहला कदम बढ़ाइए ना। वाणी आज की पीढ़ी की लड़की है, उसे शायद आपकी भावनाएं दिखती तो है, पर वह कह नहीं पाती। आप ही उससे खुलकर बात कीजिए। उस रात लतिका देर तक सोचती रही और अगले दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वह वाणी से सीधे मन की बात कहेगी। रविवार की सुबह वाणी नाश्ता बना रही थी। लतिका रसोई में आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम्हारे हाथ की पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी है। वाणी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज मैंने यूट्यूब से नई रेसिपी सीखी है, आप भी बताइए कैसी बनी है। दोनों साथ बैठे खाने लगे। माहौल कुछ हल्का सा हुआ। लतिका ने धीरे से कहा, वाणी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ माँ, तुम जब इस घर में आई थी तो मयंक ने कहा था कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझना। मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन शायद कहीं कुछ दूरियां आ गई है। मैं तुम्हारे बहुत करीब होना चाहती हूँ बेटी। वाणी कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें नम हो गई। माँ, सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। काम का इतना दबाव था कि आपके साथ बैठने का वक्त ही नहीं निकाल पाई। लेकिन आप सच में मेरी माँ जैसी है और मैं वादा करती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। लतिका ने स्नेह से उसका सिर सहलाया। वह पल मानो किसी जमे हुए रिश्ते में फिर से धूप उतर आई हो। उस दिन के बाद वाणी ने अपने व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया। कभी शाम को वह लतिका के साथ टीवी देखती तो कभी उसके पुराने एल्बम निकालकर कहती, माँ, ये फोटो तब की है जब सुनैना दीदी की शादी हुई थी। और लतिका का मन खिल उठता। घर फिर से हंसी और अपनापन से भर गया। विनोद ने एक शाम मुस्कुराते हुए कहा, लतिका, देखा ना, तुम सच में लकी हो। एक बेटी गई थी, दूसरी सच में घर आ गई है। लतिका की आंखें फिर चमक उठी। इस बार गर्व से नहीं, बल्कि गहराई से महसूस हुए अपनेपन की नमी से।